ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसे सरकार से छुपाकर किया गया। दुनिया भर में तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। हालांकि इनमें से कुछ के बारे में लोगों को पता होता है, जबकि कुछ गुप्त रूप से ही किए जाते हैं। कुछ इसी तरह का ही एक एक्सपेरिमेंट 1940 के दशक में किया गया था, जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए जेल में बंद 5 कैदियों के साथ एक डील की गई और उनसे कहा गया कि अगर वो इसका हिस्सा बनते हैं तो एक्सपेरिमेंट खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें बताया गया कि 30 दिन तक उन्हें बिना सोए रहना होगा, जिसके लिए कैदी राजी हो गए। इसके बाद उन्हें एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया गया और उसमें एक गैस डाल दी गई, जिससे कैदियों को नींद ना आए और वैज्ञानिक यह देख सकें कि इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। सारे कैदी आराम से एक दूसरे से बातें करते रहते थे। उनकी बातों को वैज्ञानिक रिकॉर्ड भी करते रहते थे और साथ ही एक कांच के जरिए उन पर नजर भी बनाए हुए थे। करीब एक हफ्ते तक तो सारे कैदियों की हालत ठीक थी, लेकिन उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। कैदियों ने धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। वो बैठे बैठे अपने आप ही कुछ कुछ बोलते रहते थे। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर जैसे ही 11वां दिन आया, एक कैदी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह इतनी तेज तेज चिल्ला रहा था कि कहते हैं कि उसकी वोकल कॉर्ड फट गई थी। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके चिल्लाने का बाकी कैदियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कैदियों की हालत देखकर वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को रोकने का फैसला किया। उन्होंने 15वें दिन कैदियों वाले चैम्बर में वो गैस नहीं डाली जिसकी मदद से कैदियों को सोने से रोका जाता था, लेकिन इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। सारे कैदी अचानक से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि हमें बाहर मत निकालो, हम बाहर नहीं आना चाहते। इस बीच चैम्बर में ही एक कैदी की मौत भी हो गई। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे वैज्ञानिकों ने कैदियों की हालत को देखा तो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि कैदियों के कई अंगों से मांस गायब हो गए थे, सिर्फ उनकी हड्डियां ही दिख रही थीं। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे का या अपना ही मांस खाने लगे थे। कैदियों की दिल दहला देने वाली हरकतें और उनकी हालत को देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि उन्हें मार देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने टीम के कमांडर से बात की, लेकिन कमांडर ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसने कहा कि हमें एक्सपेरिमेंट को जारी रखना चाहिए। हालांकि बाद में एक वैज्ञानिक ने ही उन कैदियों को मार डाला और एक्सपेरिमेंट से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए। अब ये घटना सच है या मनगढ़ंत, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन साल 2010 में creepypasta.wikia.com नामक वेबसाइट पर इसे पोस्ट किया गया था और यह सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई थी। कुछ लोग तो इस घटना को सच ही मानते हैं, क्योंकि पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जापान और चीन जैसे देशों में इंसानों पर कई खतरनाक प्रयोग किए जा चुके हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करें। आपने जानवरों पर साइंस के एक्सपेरिमेंट किए जाने के बारे में सुना होगा। कुत्ते, बंदर और चूहों पर कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मगर इतिहास में ऐसा भी दौर आया जब कुछ सनकी वैज्ञानिकों ने इंसानों पर ही रूह कपा देने वाले प्रयोग किए, जिन्हें रोकने के लिए कई देशों की सरकार तक को आगे आना पड़ा। आज हम आपको ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमेरिका में 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडोगल ने आत्मा का वजन नापने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए उन्होंने 6 ऐसे मरीजों को चुना जिनकी जल्द ही मौत होने वाली थी, या यूं कहें कि वे मरने की हालत में ही थे। उन सभी को वेट स्केल पर लेटाकर पहले उनका वजन नापा गया, ताकि मरने के तुरंत बाद पता लग सके कि आत्मा का वजन कितना है। दरअसल धार्मिक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि मरने के बाद हमारी आत्मा शरीर को त्याग देती है। बस इसी को लेकर डॉक्टर डंकन ने सोचा कि जैसे ही किसी मरीज की मौत होगी, तुरंत उसका वजन नापा जाएगा, फिर पहले वाले वजन से उस वजन को घटा दिया जाएगा, फिर उससे आसानी से पता लग जाएगा कि आत्मा का वजन कितना होता है। पहले पेशेंट के वजन में 21 ग्राम की कमी आई। दूसरे पेशेंट का वजन मरने के तुरंत बाद कम तो हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनका वजन पहले जैसा ही हो गया। 2 अन्य पेशेंट्स के वजन में भी कमी आई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोनों का वजन पहले से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, जबकि एक पेशेंट की मौत मशीनों को सेट करने के दौरान ही हो गई। इससे उसके वजन का पता नहीं लग पाया।
वहीं आखिरी पेशेंट के वजन में मौत के बाद कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 1 मिनट के बाद उसका वजन 28 ग्राम कम हो गया। इस प्रयोग में सभी के वजन का अंतर अलग अलग होने के कारण ये बात साबित नहीं हो पाई कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता। आपकी क्या राय है? बाद में वैज्ञानिक ने बताया कि मरने के बाद वजन में बदलाव शरीर में हुए कुछ बदलावों के कारण होता है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग होना, फेफड़ों से आखिरी सांस का बाहर आना, केमिकल रिएक्शन द्वारा उत्पन्न गैसों का शरीर छोड़ना आदि। इस प्रयोग का पता जब सरकार को लगा तो इस प्रयोग पर रोक लगा दी गई। मृत इंसान को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट साल 1934 में अमेरिका में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इंसान को मरने के बाद भी जिंदा करने की कोशिश की गई। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्निश द्वारा। उनका मानना था कि अगर मौत के बाद इंसान के शरीर में किसी तरह खून का प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो वह इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है, क्योंकि जब मौत होती है तो सबसे पहले खून का प्रवाह ही रुकता है। इस प्रयोग के लिए उन्होंने कुछ मरे हुए मरीजों को चुना। उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इनमें मुख्य था टीटर बोर्ड, जो एक आम सीसॉ बोर्ड जैसा होता है। इस एक्सपेरिमेंट में रॉबर्ट मृत व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लेटाकर जोर जोर से घुमाते थे, जिससे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह वापस से शुरू किया जा सके। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उसने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने का मन बनाया। मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिसका नाम उसने लैजरस 1, 2, 3, 4 और 5 रखा। सभी कुत्तों को पहले नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार दिया गया। फिर वही एक्सपेरिमेंट उनके भी साथ किया गया। कुत्तों के शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया। इसके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन से ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालाइन घुला हुआ था। फिर उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई की गई। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि ये मिक्सचर आसानी से उनके शरीर में घुल जाए। इस एक्सपेरिमेंट में 2 कुत्ते तो जिंदा हो गए, लेकिन बाकी 3 जिंदा नहीं हो पाए। इस एक्सपेरिमेंट में मिली कामयाबी के बाद वह इसे और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका की सरकार ने ऐसे प्रयोगों पर बैन लगा दिया, क्योंकि यह माना गया कि किसी भी मृत इंसान के शरीर पर एक्सपेरिमेंट करना सभ्यता की दृष्टि से अनैतिक है। लेकिन इसके कुछ सालों बाद 1940 में एक ऐसा ही प्रयोग रूस में भी हुआ। यहाँ वैज्ञानिकों ने कुत्ते के शरीर को जिंदा रखने की कोशिश की थी। इस एक्सपेरिमेंट में कुत्ते के गर्दन के भाग को शरीर से अलग कर दिया गया। फिर उसे जिंदा करने के लिए ऑटोजेक्टर मशीन द्वारा शुद्ध खून को नसों में सप्लाई किया गया। खून का प्रवाह दोबारा शुरू होने पर कुत्ते ने थोड़ी हलचल भी की। बाद में इस तरह के प्रयोग पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि इसे एनिमल अब्यूज माना गया। ये थे कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।